नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 6 जीवों में श्वसन के हल देखेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है चित्र में, आओ बच्चों नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने वाली गुड़िया, चिड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर। ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें सांस लेती हैं और कौन सी सांस नहीं लेती हैं। तो चिड़िया, पौधे और पालतू जानवर ये सांस लेते हैं और सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल और मोटर ये श्वास नहीं लेते हैं। गोल आकृति में श्वसन करने वाले एवं आयताकार आकृति में श्वसन ना करने वाले कारकों को लिखिए। तो वही हमने यहाँ पर किया है। इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया वृद्धि होती है, वे सजीव कहलाते हैं, और जिनमें वृद्धि और श्वसन क्रिया नहीं होती वे निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? पौधों की पत्तियों के गलने के कारण, पौधे में बहुत तेज वृद्धि होने के कारण, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण, या पौधे का तना अत्यधिक मोटा होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? फेफड़ों में प्रसार के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से सीधे अवशोषण द्वारा, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, या पाचन तंत्र के माध्यम से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है? रक्त में CO2 के स्तर में वृद्धि, रक्त में O2 का स्तर कम होना, हृदय गति में कमी होना, या फेफड़ों की क्षमता में सुधार? तो इसका सही उत्तर है हृदय गति में कमी होना। पांचवा है, एक सजीव X जिसके पास श्वसन अंक P है और वह स्थल पर रहता है। X पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव Y जिसके पास श्वसन अंग Q है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता है। तो X, P और Y, Q क्रमशः हैं मनुष्य व त्वचा तथा मेंढक व फेफड़े, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, मेंढक व गिल्स तथा मछली व त्वचा, या मनुष्य व गिल्स तथा मछली व फेफड़े? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। यहाँ लिखना रह गया है, ऑप्शन में 5वें नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन दर। यहाँ पर यह आएगा श्वसन दर, दूसरे में आएगा श्वसन दर। तीसरा है, अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
एक बड़ी पेशी परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायाफ्राम कहलाती है। केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? तो अधिक ऊंचाई पर शरीर ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी उत्पादन को बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता बढ़ाकर और श्वसन दर बढ़ाकर करते हैं। क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है। पौधों की जड़ें मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच स्पाइरेकल द्वारा सांस लेता है, जो उसके शरीर के किनारों पर छोटे छिद्र होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बूझों ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से श्वास लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति जोर जोर से श्वास लेता है। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसी में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए, किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तो बैठकर पढ़ते हैं तब सामान्य होती है, दौड़ते समय तेज होती है, सोते समय सामान्य होती है, सीढ़ी चढ़ते समय तेज होती है श्वसन दर, व्यायाम करते समय भी तेज होती है, खेलते समय भी तेज होती है और तेज चलते समय भी श्वसन दर तेज होती है और शारीरिक श्रम करते समय भी तेज होती है। प्रश्न नंबर 9 है, पहली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है। क्यों? तो डॉल्फिन के पास इंसानों की तरह फेफड़े होते हैं, लेकिन वे पानी में घुली ऑक्सीजन नहीं ले सकते, इसलिए वे पानी की सतह पर आकर अपने ब्लो होल से हवा में सांस लेते हैं। 10वां है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। जंतु का नाम मानव, ये काय से श्वास लेते हैं? फेफड़े से। मछली गलफड़े से, मेंढक त्वचा से, सांप फेफड़े से, बंदर फेफड़े से और बिल्ली भी फेफड़े से। प्रश्न नंबर 11 है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेजी से हांफने लगते हैं। ऐसा क्यों? तो ज़्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के फेफड़े की क्षमता कम होने लगती है, इस कारण वे सीढ़ियों पर चढ़ते समय हांफने लगते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो अत्यधिक व्यायाम करने से पेशियों में ऐंठन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में कमी या थकावट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। ग्लूकोज धन O2 तो बन रहा है CO2 धन H2O। तो इसमें क्रिया कारक क्या है? ग्लूकोज और O2, और क्रिया उत्पाद क्या है? CO2 और H2O। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है? तो यह अभिक्रिया सेलुलर श्वसन कहलाती है। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किस में संपादित होती है? तो यदि हम इसे उल्टा कर दें, CO2 और H2O को क्या बना दें? क्रिया कारक, और ग्लूकोज प्लस O2 को क्रिया उत्पाद, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और यह पौधों में संपादित होती है। यहाँ था ये प्रश्न नंबर 13। अब देखेंगे हम इसी का तीसरा।
उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसमें से पहली अभिक्रिया में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तथा दूसरी अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो यदि वायु में ऑक्सीजन का स्तर 25% कम हो जाए तो यह मानव श्वसन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। ऑक्सीजन की कमी से शारीरिक गतिविधियों की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे थकान, सांस लेने में कठिनाई और दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह मानसिक कार्य प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। तो पौधों में श्वसन क्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र बना हुआ है, जहाँ हम देख सकते हैं नासा गुहा, मुंह गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ और डायाफ्राम। ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 1, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण कीजिए। सामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य से बहुत अधिक। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है रामलाल का, 10 मिनट तेज चलने के उपरांत और 10 मिनट दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में। तो यहाँ हमने लिया है अपने सहपाठियों के नाम। अनुराग, ये 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत सामान्य से अधिक है इनकी श्वास दर। फिर 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से बहुत अधिक है और विश्राम अवस्था में सामान्य है। अमन की तेज चलने पर सामान्य से अधिक, 100 मीटर दौड़ने पर सामान्य से अधिक और विश्राम अवस्था में सामान्य है। पूजा की सामान्य से अधिक और फिर सामान्य है। इसी तरह पल्लवी, साहिल, राशि, गणेश, राम और मोहन, इन सभी की यहाँ पर श्वसन दर दे रखी है। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट नंबर 2 दिया है, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये पोस्टर बनाकर तैयार किया है, जिसमें एक ग्लास में शराब है जिसे हमें नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये यहाँ पर हमने पोस्टर बनाकर तैयार किया है और स्लोगन है, सिगरेट का धुआं सेहत का नुकसान, शराब नहीं, जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।